नमस्कार दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सोयाबीन पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोयाबीन के जो भाव हैं उसमें जो तेज़ी है वो फ़िलहाल जारी ही रहेगी और इसमें कमी आने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, हाजिर मंडियों में सोयाबीन के जो भाव हैं वो एमएसपी से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। देश की ज़्यादातर मंडियों में, चाहे वो राजस्थान की हों, मध्य प्रदेश की हों, महाराष्ट्र की हों या फिर उत्तर प्रदेश की हों, ज़्यादातर मंडियों में जो भाव हैं 7,000 रुपये क्विंटल के आसपास हैं। कई जगह भाव 6,500 से ऊपर चल रहे हैं। दरअसल देश में सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन साल 2021-22 में सोयाबीन का जो रकबा है वो 15 से 17% घटने के आसार जताए गए हैं। राज्य में बताया जा रहा है कि बारिश न होने की वजह से 20% सोयाबीन उत्पादक इलाकों में बुआई अभी तक नहीं हुई है। खास बात यह है कि जून के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश तो हुई है, जिससे किसानों ने सोयाबीन की बुआई की। राज्य के सीहोर, देवास, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद और मंदसौर ज़िलों में सोयाबीन की जो फसल की जो हालत है वो फिलहाल अच्छी है। इन इलाकों में अगर अगले 6 से 7 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसल को कोई नुकसान होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे, जबकि अन्य ज़िलों में बाद में बारिश न होने से फसल की हालत नाजुक है और करीब 20% रकबे में इसकी बुआई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक सोयाबीन के औसतन 80% रकबे में इसकी खेती हुई है, जबकि 20% इलाके को तत्काल बारिश की ज़रूरत है ताकि सोयाबीन की खेती हो सके और जो फसल बोई गई थी उसे बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में इस साल सोयाबीन की 100% बुआई नहीं होगी, ऐसा कुछ जानकार मान रहे हैं। इसकी जो वजह है वो बताया जा रहा है कि सोयाबीन का जो बीज है बहुत महंगा है इस बार। छोटे किसानों के लिए 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम का जो बीज खरीदना कठिन है और पिछले साल की तरह सितंबर में बारिश हो जाए तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि बड़े किसानों ने सोयाबीन बीज की खरीद तभी कर ली थी जब ये 600 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब था। इसके अलावा सर्टिफाइड बीजों की कमी ने भी किसानों को काफ़ी निराश किया है। सोसाइटियाँ पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन सीड की सप्लाई करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे में किसानों ने मक्का, उड़द और बारिश की सब्जियों की ओर रुख करना मुनासिब समझा है। सोयाबीन की खेती की बढ़ी लागत ने भी छोटे किसानों को इससे दूर किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस साल सोयाबीन का रकबा 15 से 17% घट सकता है। सोपा के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2020 में 58.3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी, जो साल 2019 में 51.952 हेक्टेयर थी। देश में साल 2020 में सोयाबीन की कुल खेती 116.435 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2019 में 107.613 लाख हेक्टेयर में थी। महाराष्ट्र में सोयाबीन का रकबा खास नहीं घटेगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। किसानों को मिले अच्छे दाम की वजह से सोयाबीन की ओर उनका रुझान बना हुआ है। राज्य में सोयाबीन की खेती 5 से 7% कम रह सकती है। दूसरी ओर राजस्थान में पानी की कमी है और यहाँ 5 जुलाई के बाद बुआई शुरू होती है। ऐसे में देखना है कि राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक इलाकों में बारिश कैसी होती है। हालांकि कुछ इलाकों में फ़िलहाल राजस्थान की बारिश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि सोयाबीन का जो मौजूदा स्टॉक है 15 जुलाई तक ही चल सकता है और इसके बाद इसकी 2 महीने तक शॉर्टेज दिखेगी। हालांकि काफ़ी तेल प्लांट रख रखाव शुरू करने की वजह से बंद हो जाते हैं और क्रशिंग घट जाती है। सोयाबीन की शॉर्टेज को देखते हुए इसके दाम नीचे आने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही और आने वाले दिनों में त्योहारी सीज़न भी है और शादियों का सीज़न भी है और फ़िलहाल जो है देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन खुल चुका है। होरेका इंडस्ट्री यानी होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री भी खुल गई है, जिससे इसकी मांग तेज़ हो रही है। सोयाबीन की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोयाबीन के रोजाना भाव जानने के लिए द यंग किसान चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले भाव की सटीक जानकारी पाइए।